सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा चीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा। कल हम सबने आनंद के साथ राम दरबार में बैठकर राम कथा सुनी थी। कल तक हमने सुना था, तुलसीदास जी कहते हैं, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत वितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अवसर्ग। तो जिसका अर्थ है देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इन सब की हाथ जोड़कर बारंबार विनती करता हूँ, आप सभी मुझ पर कृपा कीजिए। और कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु के चरणों में स्मरण करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो तुलसीदास जी समझाते हैं, आखिर 4,84,000 लाख योनियों में जाति जीव जल थल नववासी, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति को बताया गया है। कैसे? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। इन 4 प्रकारों से ही 84 लाख योनियों का जन्म होता है। जाति जीव जल थल नववासी, तो जीव जल में, पृथ्वी में और आकाश में रहते हैं। श्री राम में सब जग जानी, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम में जानकर करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर बारंबार सभी में सीता राम को जानकर प्रणाम करता हूँ, आप सभी मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास जी कथा में विनती कर रहे हैं और मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ, श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबसे विनती है कि इस कथा में हमारा साथ दें। कथा को आगे बढ़ाते हैं।
जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिले कर छाड़ी चले छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खाने, सब मिल करऊं छाड़ छल छोहू। आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, और ताते विनय करऊं सब पाए। कथा में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे अपने बुद्धि के बल का भरोसा लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रहा हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा करें। इसी प्रकार मैं आप सब से कहती हूँ कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, मुझे अपनी बुद्धि का भी लेश मात्र भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे बारंबार कहती हूँ कि इस कथा में मेरा साथ दें, और जहाँ भी कोई गलती हो तो आप मुझे समझाएं कि इस तरह नहीं, इस तरह से एक्सप्लेन करना है। और आगे समझाते हैं, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, कि मैं अपने रघुनाथ जी का, श्री राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, परंतु मैं कैसे करूं, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है और मेरे प्रभु के चरित्र तो अथाह हैं, तो मैं इस छोटी सी बुद्धि से इतने अथाह चरित्रों का वर्णन किस तरह से करूं। सूझन एकौ अंग उपाऊ, और मन मत रंक मनोरथ राऊ। इसके लिए मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। जैसे मुझे नहीं सूझ रहा है, वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कथा के लिए मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मन मत रंक मनोरथ राऊ, मेरे मन और बुद्धि बिल्कुल ही खाली है, किंतु मेरा मनोरथ, जो मेरा मनोबल है, वो राजा है। मति अति नीच ऊंच उलस आची, चाहिए अमिय जग जुराई न छाची। चमियाई साजन मोर डिटाई, सुनियाई वाले वचन मन लाई। मत अति नीच ऊंच रुचि आची, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है। कथा में तुलसीदास जी कह रहे हैं, और मैं स्पेशली आप सबसे कह रही हूँ कि मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है और ऊंच रुचि आची, और मेरी चाह बहुत बड़ी है। मैंने चाह लिया है कि मैं इस राम कथा का संपूर्ण पाठ करूंगी और संपूर्ण भारत वर्ष में राम का नाम गूंजेगा। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी बुद्धि तो अति छोटी है, लेकिन मेरी चाह बहुत बड़ी है। चाहिए अमीय जग जुरई न छाची, चाह तो हमने अमृत पाने की कर ली है, लेकिन इस कलयुग में, इस जगत में तो छाछ भी नहीं जुड़ रही, मट्ठा भी नहीं जुड़ रहा, वो भी नहीं मिल रहा। और क्षमियाई सज्जन मोर डिटाई, सभी सज्जन लोग मेरी इस गलती को क्षमा करें। सुने हैं बाल वचन मन लाई, और मेरे बाल वचनों को प्रेम पूर्वक सुने। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है उल्टे सुल्टे अक्षर भी मील अक्षर, उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे बाल वचनों को आप स्वीकार करें। यही मैं आप सबसे कह रही हूँ। मुझे पता है डेली कथा में कुछ न कुछ मिस्टेक मुझसे हो रही है, तो आप एक छोटे बच्चे की भांति समझकर कि पहली बार किया है इसने, तो मुझे क्षमा करें और कथा का आनंद लें। भाव कंसंट्रेट, ये न देखें कि कहाँ क्या गलती है। तो आइए आगे समझाते हैं।
जो बालक कहतो तरी बात, सुनिय मुदित मन पितु और माता। हसियाई कूरे कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। तो बहुत ही अच्छी तरह तुलसीदास जी ने उदाहरण दे के समझाया है। अभी उन्होंने कहा कि मेरे वचनों को बाल समझ लेना, और कैसे सुन लेना, जैसे जो बालक कह तोतरी बाता। जैसे छोटा सा बच्चा होता है 1.5-2 साल का, तो वो तोतरी बातें बोलता है, अट्टा बट्टा मम्मा ये वो। तो वो आते हैं सुनिय मुदित मन पित और माता। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो उन बातों में ये नहीं सोचते कि इसने क्या मिस्टेक कर दी, वो ये कहते हैं देखो कितना अच्छा बोल रहा है। माता पिता उस वाणी को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। माता पिता उसमें कोई गलती नहीं निकालते। इसी तरह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी इस कथा को भी आप छोटे बच्चे की तोतरी बात समझकर, बाल वचन समझकर आनंद के साथ सुने। हंसे हैं कूर कुटिल कुविचारी, और उन्हें ये भी बताएं कि कूर कुटिल और बुरे विचारों वाले जो लोग हैं वह इसमें दोष ही निकालेंगे। जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि तुमने राम कथा कहने का कैसे सोच लिया, आज के कलयुग में यह सक्सेस नहीं है, इससे अच्छा तुम कुछ डांस वीडियो कॉमेडी वीडियो बना लेती। तो हमें कहनी राम कथा ही है, भले ही कोई सुने न सुने, प्रभु के चरणों में सेवा देनी है। जब तक जीवन का आखिरी सांस रहेगा प्रभु राम के लिए ही हमारा विश्वास रहेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं हंसियाई कूर कुटिल कुविचारी, जो कुविचारी हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो क्रूर हैं, जो कुटिल हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो इस कथा पर हंसेंगे। जे प्रदूषण भूषण धारी, दूसरों के दोषों को भूषण रूप में धारण किए रहते हैं। बस उन्हें हर वक्त यही देखना है किसमें क्या दोष है, पर दोष दर्शन ही उनका मेन मकसद है। तो वो लोग तो हंसेंगे, हंसना है तो हंसें। कॉमेडी नाइट्स कपिल का शो देखना बंद करें, कथा को सुने और हंसें। और आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं निज कवित्व के लागे ननिका, सरस हो अथवा फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, तेवरे पुरुष बहुत जग नाही। तो तुलसीदास जी कहते हैं निज कवित्व के लागन निका, अपनी कविता, अपना लिखा हुआ कोई भी लेख किसको अच्छा नहीं लगता। सरस हो अथवा अति फीका, चाहे तो वह सच में अच्छा हो, चाहे वह बिल्कुल ही नीरस हो, लेकिन लिखने वाले को तो अपनी लाइन, अपनी कविता, अपना लेख हमेशा अच्छा ही लगता है। जे पर बनित सुनत हर्षाई, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, किसी दूसरे ने कुछ लिख दिया, कुछ गा दिया, कुछ बोल दिया, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उसे सुनकर, पढ़कर, देखकर हर्षित हों, खुश हों। ते वर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे मनुष्य जगत में बहुत नहीं है, थोड़े बहुत हैं, परसेंटेज बहुत कम है। 100 में से सिर्फ जैसे 2%। आज भी आप प्रभु का भजन गा दें तो कोई एक सिंगल बंदा आपको वहाँ कहेगा कि हाँ अच्छा है, अन्यथा 99 सुन के चुप निकल जाते, सुनते भी नहीं। क्योंकि प्रभु का भजन है, हर कोई हजम नहीं कर पाता, हर कोई इसको सुन भी नहीं पाता। सुनेगा वही जिस पर प्रभु राम की कृपा होगी। मेरे प्रभु जिसे स्वयं हाथ पकड़कर लेकर आएंगे राम दरबार में, वही इस कथा से जुड़ेगा, जिसके पुण्य कर्म
पिछले कई जन्मों से संचित हुए रखे होंगे वही इस राम कथा से जुड़ेगा, और ज़्यादा ही अच्छे से अच्छे कर्म होंगे वही जुड़ने के बाद सुनेगा, अन्यथा जुड़ भी जाएगा तो सुनेगा नहीं। और सुनने के बाद जो बिल्कुल ही परम भक्त होगा राम का, वही इस कथा को अपने निजी जीवन में अलाउ करेगा, इसके ही अनुसार अपने जीवन को चलाएगा। तो यह मेरे प्रभु की महिमा है। प्रभु को इस राम कथा रूपी नाव में किसको बिठाना है, कब बिठाना है और कहाँ ले जाना है, ये सारी प्लानिंग प्रभु श्री राम की है। और आगे फिर तुलसीदास जी कहती हैं, जग बाहु नर सर सारी समभाई, जे निज वाड़े वड़ई जल पाई, सज्जन साकृत सिंधु सम कोई, देखे पूरे बेदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निजवाड़े वड़ई जल पाई। जगत में तालाबों और नदियों के समान तो मनुष्य बहुत हैं, जो जल पाकर अपनी ही वाड़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। अगर उन्होंने कुछ पा लिया तो वह उससे फूले नहीं समाते। लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, लेकिन समुद्र सा कोई एक विरला सज्जन होता है। कैसा? देख के पूर्वविद बाढ़हि जोई। समुद्र कैसा है? जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है, खुश हो जाता है। तो इस जगत में ऐसे लोगों की तो भीड़ मची हुई है जो अपनी प्रोग्रेस देखकर खुश होती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही कम, कोई एक विरला व्यक्ति होगा जो दूसरे की सक्सेस देखकर खुश हो। कहने को मुंह दिखाई सब साथ देती हैं, लेकिन अंदर में सबको दुख होता है कि यह कैसे सक्सेस कर रहा है। चाहे वह धन की सक्सेस करे, चाहे वह तन को बलवान बनाए, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करे या आध्यात्म में कुछ करे, तो प्रत्येक व्यक्ति उसको पीछे खींचने को तैयार रहता है और हर वक्त उसके भले काम में बाधा डालता है। तो यही तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि इस जगत में सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख के पूर्वविद वाड़ई जोई। इस पूरे संसार में कोई बिरला होगा जो दूसरे की बढ़ोतरी देखकर, दूसरे की सक्सेस देखकर खुश होता हो, अन्यथा सब जलते हैं। सबका मानना यह है कि भले ही मेरा कम भला हो, लेकिन सामने वाले का बिल्कुल ही नाश हो जाए, चाहे उसको नाश करने में मेरी जान चली जाए, लेकिन उसका भला न हो पाए। आज की दुनिया में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये फला व्यक्ति क्यों सुखी है। तो सभी लोग सारी बातों को छोड़कर प्रभु राम की शरण में चलें, राम कथा का आनंद लें, प्रभु राम नाम का सुमरन करें, राम के ही भजन गाएं, और अगर नृत्य करना है तो राम के भजनों पर ही नृत्य करें। तो आइए कथा को विश्राम देते हैं दोहा के साथ। भाग छोट अविलास बड़, करऊं एक विश्वास, पेहाई सुख सुने सुजन सब, लख करी हाय उपहास, लख करी हाय उपहास। मंगल भवनया मंगल हारी, जय सिया राम हरे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम हरे हरि ओम, जय सिया राम हरे। तो भाग छोट अविलास वड़, करऊं एक विश्वास।
तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरा भाग्य तो बहुत बहुत छोटा है, अभिलाष बड़, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बहुत बड़ी इच्छा है मेरी। तो पैहई सुख सुन सुजन सब खल कर हई उपहास। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी बुद्धि छोटी है, मेरा भाग्य छोटा है, लेकिन मैंने जो इच्छा की है राम के चरित्र को लिखने की, गाने की, सुनाने की, मैंने जो इच्छा की है वह इच्छा बहुत ही बड़ी है। तो मैं स्वयं तो इसको पूरा नहीं कर सकता, मुझे आप सभी के साथ की, आप सभी की कृपा की बहुत ज़रूरत है। और पेहै सुख सुन सुजन सब, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे। आज भी इस कथा में अगर किसी को सुख मिल रहा है, अगर किसी को आनंद मिल रहा है, तो यह सीधा सा है कि वह व्यक्ति आज भी सज्जन है। खल करे हैं उपहास। और जो व्यक्ति इस राम कथा को सुनकर हंस रहा है, मजाक बना रहा है, उपहास कर रहा है, उससे बड़ा दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, उससे बड़ा ढीठ, कुटिल, क्रूर, दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं, जिसे यही अंदाजा नहीं कि वह किस प्रभु के नाम पर हंस रहा है, जिसने तुझे बनाया, जिसने तेरे तन को गढ़ा, तेरे मन को गढ़ा, और ये तेरी जो बुद्धि है ये प्रभु ने दी, ये तेरा समय प्रभु ने दिया, तेरा कारोबार प्रभु ने चलवाया। आज 4 पैसे कमाकर जो मुंह उठाकर चल रहे अभिमानी व्यक्ति कहते हैं कि राम नाम के लिए समय नहीं, राम की कथा के लिए समय नहीं पढ़ पा रहे। मत पढ़ो, इतनी आसानी से आपको YouTube पे 10 से 20 मिनट का ऑडियो ही भेजा जा रहा है। आप देखो मत, आप मत पढ़ो, मत देखो, आपको सिर्फ सुनना है। अगर वह भी नहीं हो रहा तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। प्रभु राम ने आपके दरबारे पर आकर स्वयं नाव खड़ी कर दी है। जो बैठना चाहे राम कथा सुने और अपनी सीट बुकिंग करवाए, बैठे उस नाव में और जाए प्रभु राम के साथ इस पार से उस पार। और जो नहीं सुनेगा वह फिर यमराज के हाथों पिटेगा और अंत समय ऐसा पछताएगा कि सब याद आएगा कि किस लिए मनुष्य जन्म लिया और क्या करके वापस आया। जब एक भी सेविंग नहीं होगी, यहाँ तुम करोड़ों की सेविंग कर जाओ, एक पैसा भी ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो जो करेंसी यहाँ चल रही है वह यहाँ के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो करेंसी वहाँ चल रही है वह भी ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत उसे कमा लो। दिन के 24 घंटे में से आप 23.5 घंटे अपनी जिम्मेदारियों को दो, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, आधा ना सही तो आधे से आधा घंटा 15 मिनट प्रभु के चरणों में दो। बिना पढ़े, बिना देखे, ओनली सुनकर कथा का आनंद लो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा को पहुँचाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा को यही विश्राम देती है। कल की कथा बहुत ही आनंददायक है। तो आइए सुनते हैं कि कल क्या होगा। कल का वीडियो आपको मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।